तो कैसे हो आप सभी। तो आज एनआईए जयपुर की कंप्लीट वीडियो देखो। एनआईए जयपुर के लास्ट 3 साल की मैंने कट ऑफ एनालिसिस की है एंड देन फिर मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली है 2026 नीट की। तो देखो, अगर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपकी कुछ भी क्वेरी हो, आपकी कुछ भी डाउट हो, काउंसलिंग कैसे करनी है, क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे चॉइस फिलिंग करते हैं, तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने अपना नंबर नीचे मेंशन कर रखा है। बाकी एनआईए के देखो, जो भी फीस स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्टाइफंड क्या रहने वाला है, सीट कितनी होने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, मैं आपको सब यहाँ पे बताने वाला हूँ। एंड कॉलेज वाइज देखो, मैं यहाँ पे डिटेल वीडियो अपलोड कर रहा हूँ हर 1 या 2 दिन के अंदर, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो यहाँ पे आने वाले, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे और आप एक भी वीडियो मिस ना करो, ताकि कोई कॉलेज रह ना जाए। तो स्टार्ट करते हैं एनआईए जयपुर। देखो, एनआईए जयपुर सबसे पहली बात तो ये लोकेटेड है जयपुर में, जो कि राजस्थान के अंदर आता है और बहुत ही फेमस कॉलेज है हमारे इंडिया का बीएमएस की लाइफ में। एंड यहाँ पे हर एक कॉलेज का ड्रीम होता है कि एनआईए में जाए, बट एनआईए में जाने के लिए कितनी रैंक चाहिए ये मैटर करता है। तो ये आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं देखो एनआईए जयपुर के बारे में। तो सबसे पहली बात तो जो एनआईए जयपुर है ना, उसकी फर्स्ट ईयर की कट ऑफ, सॉरी, जो फीस स्ट्रक्चर है, देखो फीस स्ट्रक्चर उसकी 54,863 उसकी फर्स्ट प्रोफ की फीस है, 41,481 उसकी सेकंड प्रोफ की फीस है एंड 40,481 उसकी थर्ड प्रोफ की फीस है। तो ये फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। बात करूं मैं सीट की, तो यहाँ पे टोटल 113 सीट होती है, 12 सीट यहाँ पे फॉरेन कंट्री की होती है। स्टाइफंड इस पे 23,500 इसका स्टाइफंड होता है। बॉन्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस कॉलेज को छोड़ते हो बाई चांस, अगर आपका बीबीएस में सिलेक्शन हो जाता है या फिर वो अदर कोई रीजन जिसकी वजह से आप एनआईए छोड़ रहे हो, तो आपको कोई भी बॉन्ड पे नहीं करना पड़ता। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है इस कॉलेज की। देन मैं बात करता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ देखो 2023 की। तो देखो 2023 में जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गई थी वो 30,335, 24,453 एंड 28,731 ये रही थी आपकी 2023 में राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 की क्लोजिंग रैंक यूआर कैटेगरी की। मैं बात करूं ओबीसी की तो 33,857, 24,507 एंड 35,264 ये रही थी ओबीसी की 2023 की राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 की कट ऑफ। देन बात करूँ ईडब्ल्यूएस की तो 33,964, 26,102 ये रही थी ईडब्ल्यूएस की। एससी कैटेगरी की देखो 1,47,918, 1,30,335 एंड 1,51,634 ये रही थी आपकी राउंड 3 की कट ऑफ एससी कैटेगरी की। मैं बात करता हूँ एसटी कैटेगरी की तो 1,83,896, 1,65,222 एंड 2,29,971 ये आपकी रही थी एसटी कैटेगरी की 2023 की ऑल इंडिया कट ऑफ। देन मैं बात करता हूँ हमारे पास 2024 की। देखो 2024 के अंदर यूआर कैटेगरी की रही थी 30,299, 27,289 एंड 32,257। मतलब आप नोटिस कर सकते हो, अगर आपकी रैंक 30,000 से 32,000 तक भी है तो आपको शायद एनआईए जयपुर कॉलेज अलॉट हो सकता है यूआर कैटेगरी के अंदर। मैं बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी की तो 33,457, 29,795 एंड 33,868 रही थी ओबीसी कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो 32,087, 28,730, 33,529। एससी कैटेगरी की 1,57,000, 1,43,000, 1,39,000। वही मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी की तो 2,08,75, 1,76,856 ही रही थी 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रही थी। मैं बात करता हूँ 2025 की। तो देखो 2025 का भी सीनेरियो कुछ यही रहा था कि देखो 30,000 के अप्रोक्स, देखो देख सकते हो 30,000 और 28,000 के बीच में ये रैंक रही है। 30,372, 29,181 एंड 28,519। मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की तो 33,000, 31,000 एंड 31,000। ईडब्ल्यूएस की 35,589, 32,530, 35,430। और वही देखो ऐसी कैटेगरी की 1,41,994 पे लास्ट क्लोजिंग रैंक रही थी। एसटी कैटेगरी की रही थी 1,58,094 लास्ट क्लोजिंग रैंक रही थी।
अब मैं बात करता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखो 3 साल का एनालिसिस करने के बाद ये मैंने निकाला है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो देखो आप देख सकते हो, देखो अगर आप यूआर कैटेगरी के हो तो देखो मैंने यहाँ पे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 लिखा है। बट अगर आपकी रैंक 30,000 के अंडर है यूआर कैटेगरी में तो आपको एनआईए जयपुर 100% अलॉट हो जाएगा। अगर आपकी रैंक यही 32,000 तक जा रही है तो आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी क्या है ना कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होने लग गया ना, एंड जो एक राउंड और 5 राउंड होते हैं, तो मतलब 32,000, अगर 30 से 32,000 के बीच में आप हो तो आप वेट कर सकते हो। अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करते हो तो आपको 31,000 में भी कॉलेज अलॉट होने के चांसेस रहेंगे। बट अगर आपकी रैंक 30,000 तक है तो आपको 100% श्योर है कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, या तो राउंड 1 में, या राउंड 2, या राउंड 3 के अंदर। वही बात करूं मैं ओबीसी कैटेगरी की, तो देखो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो और अगर आपकी रैंक 32,000 के अंडर आ रही है तो आप 100% आप श्योर रहना कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, क्योंकि 32,000 एक मतलब एक सेफ जोन है आपको ये कॉलेज लेने के लिए। लेकिन अगर आपकी रैंक यही 32,000 से बियॉन्ड जा रही है तो आप एक रेड जोन में हो, आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, फिर आप काउंसलिंग थोड़ा आपको प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी। वही बात करूं अगर मैं ईडब्ल्यूएस की, देखो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो और अगर आपकी रैंक 34,000 तक भी आ रही है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर तो आप मतलब एक सेफ जोन में हो। 34,000 तक आपको एक कॉलेज अलॉट हो सकता है। एंड ये अगर आपकी बियॉन्ड 35,000 तक जा रही है तो आपको वेट करना पड़ सकता है। मैं बात करूं ऐसी कैटेगरी की, देखो ऐसी कैटेगरी के अंदर आपकी जो सेफ रैंक है ना, देखो अगर आप ऐसी कैटेगरी में हो और आपकी रैंक 1,44,000 तक जा रही है तो आपको ये कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। वही ऐसी कैटेगरी की बात करूँ तो 1,72,000। मतलब मैं अगर आपको सारांश बताना चाहूँ तो देखो अगर आप यूआर कैटेगरी से हो और अगर आपकी रैंक 30,000 तक है, 30 के है, तो आप सेफ हो। वही मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, अगर आपकी रैंक 32,000 तक है तो आप सेफ हो। वही बात करूँ मैं ईडब्ल्यूएस की, अगर आपकी रैंक 34 तक की है तो आप सेफ हो। वही बात अगर मैं एससी की करूँ तो अगर आपकी रैंक 1,40,000 से 45 तक है तो आप सेफ हो। वही अगर बात करूँ मैं एससी कैटेगरी की तो अगर आपकी 1,70 तक है तो आप सेफ हो। एंड ये अगर आपकी रैंक 30 से 32 तक है ना तो आप एक रेड जोन के अंदर हो। मतलब आपको हो सकता है, देखो 32,000 तक है तो आप चांसेस है कि आपको कॉलेज मिल सकता है, बट वो डिपेंड करेगी फर्स्ट राउंड पे। वही अगर आपकी ये 34 तक जा रही है तो डिपेंड करेगी फर्स्ट राउंड पे कितनी जाएगी। अगर आपकी ये 35 तक है तो भी आप ठीक हो। अगर ये आपकी 1,50,000 तक है तो भी आपके चांसेज है, बट देखो वो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ही आपको ये 100% श्योर होगा कि देखो, लेकिन ये सेफ जोन है, यहाँ पे आपको 100% कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ये रेड जोन एरिया है, 1,70 है तो 1,75 या से तो भी आपको वही चांसेस रहेंगे। तो ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। आप अपनी रैंक इसमें चेक करो कि आपकी रैंक आ रही है नहीं आ रही है। और एनआईए जयपुर अगर आपको चाहिए तो आपकी अगर ये रैंक है तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बाकी एनआईए जयपुर की आपकी प्रॉपर वीडियो अगर आपको चाहिए व्लॉग टाइप तो मैं आपको ये भी अपलोड करवा सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में बतानी है, कौन से कॉलेज के बारे में बतानी है या फीस स्ट्रक्चर के बारे में बतानी है, आपकी क्या डिमांड है, मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। बाकी अभी कोई ऐसा शेड्यूल सबसे पहले मैं आपको वीडियो बनाऊंगा जैसे शेड्यूल आएगा AA-CCC का। देखो अभी AA-CCC ने एक अनाउंसमेंट जरूर की है कि बहुत जल्दी हमारी 2026 का शेड्यूल आ जाएगा, बट अभी आया नहीं है, बस उन्हें अनाउंस किया है कि जल्दी आने वाला है, तो वो आएगा मैं आपको जल्दी बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये मेरे कॉन्टैक्ट है, आप इसे एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर सकते हो, मैं आपको जरूर आपकी हेल्प करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।